ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले मार्शल यूनिवर्स के आने वाले सीजन की कुछ स्टोरी, जिसमें काफी मजा आने वाला है। मजा आएगा भी क्यों नहीं। इस सीजन में तीनों ब्रदर लिंदोंग, लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फिल्म अपनी माइट से कई सारे जीनियसेस को सबक सिखाने वाले हैं। वेल तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले सीजन 5 का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। लास्ट सीजन में हमने 100 डायनेस्टी आर्क को विटनेस किया था, जिसमें डियान डायनेस्टी के टॉप फोर्सेस के जीनियस पार्टिसिपेट करने आए थे। एंड इस जर्नी में लिंदोंग लिनलांतियान की खातिरदारी करता, साथ ही उसके अंदर जो सोल थी उसे भी सबक सिखाता। जिसके बाद सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंशिएंट बैटल फील्ड में चले जाते, जहाँ पर लिंदोंग को कई सारे सरप्राइजेस मिलते। एंशिएंट फील्ड में अदर डायनेस्टी के जीनियसेस भी आए होते। अब लिंदोंग ने इनसे कैसे डील किया वो सब आपने ऑलरेडी सीजन 5 में देख लिया होगा। साथ ही आपने ये भी देखा होगा लिंदोंग को एक एंशिएंट ट्रोप की मिली थी, जिस ट्रोप को लिंदोंग, लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फ्लेम इस सीजन में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक यही होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। तीनों ब्रदर लिंदोंग, लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फ्लेम उस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहाँ एंशिएंट ट्रोप ओपन होनी थी, क्योंकि अभी भी ट्रोप ओपन होने के लिए 10 दिन थे, इसलिए वो वहाँ ऐसे ही घूम रहे होते। जैसे जैसे ये तीनों सिटी में घूमते, इन्हीं लोगों से पता चलता लिंदोंग के ऊपर डेविल क्लिफ एम्पायर ने 1 मिलियन निर्वाला पिल्स की बाउंटी रखी हुई है, जिसे सुनकर लिंदोंग के फेस पर ना छुपने वाली स्माइल आ जाती है। उसने ये गैस कर लिया था, डेविल क्लिफ एम्पायर ने उसे सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। सरप्राइजिंगली जो ये सब बात कर रहे थे वो वहाँ पर लिंदोंग को पहचान लेते, जिसके बाद वो आपस में बोलते ये फेलो लिंदोंग है। जब आसपास वाले ये सुनते वो फ्रोजन लाइक स्टेट में उसे घूरते तो है, साथ में ये भी बोलते इसको पकड़ो, हमें फिर निर्वाला पिल्स मिलेंगी। जैसे ये कुछ एक्शन लेते वहाँ पर दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं जो उन्हें भगा देते। ये पार्टी डेजर्ट एम्पायर की होती है, जो आते ही डोमिनेटिव वॉइस में लिंदोंग से कहते हैं लिंदोंग हमें निर्वाला पिल से कोई लेना देना नहीं है, तुम हमें एंशिएंट की दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जो ये सब बोल रहा था वो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होता। लिंदोंग इन्हें माइंड नहीं करता और आगे बढ़ते जाता, जिसे देखकर वो फ्यूरियस हो जाता। एंड उनमें से जो निर्वाणा स्टेज वाला पर्सन था वो लिंदोंग को अटैक करने लगता, बट उसका बैड लक। लिंदोंग उसे एक ही पंच में ठिकाने लगाते हुए कहता अगर तुम्हें मुझसे एंशिएंट की चाहिए तो आओ ले लो, पर ध्यान रहे मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, फिर चाहे तुम किसी एम्पायर के प्रिंस ही क्यों ना हो। लिंदोंग की बात सुनकर वहाँ पर सभी सरप्राइज फील करते, बट लिंदोंग इनके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए लिटिल फ्लेम से बोलता चलो चलते, मैंने अदर 3 एंशिएंट की लोकेशन फाइंड कर ली, शायद उन्होंने भी मुझे सेंस कर लिया होगा। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इसी एंशिएंट प्लेस सिटी के अंदर का दिखाया जाता, जहाँ ऑलरेडी कई सारे कल्टीवेटर्स 4th की का वेट कर रहे होते, मतलब लिंदोंग का वेट, क्योंकि लास्ट की उस पर ही होती है। इन कल्टीवेटर में से एक की डेथ वैली एम्पायर, एक की प्री हिस्टोरिक एम्पायर एंड एक की डेविल क्लिफ एम्पायर के पास थी। ये सारे एक गोल्डन हॉल में होते हैं। गोल्डन हॉल में जब डेविल एम्पायर के लोग लिंदोंग के ऑरा को सेंस करते हैं, उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। डेविल क्लिफ एम्पायर के लीडर शीकुन इस स्माइल के साथ बोलता फाइनली वो चिकन फ्राई आ गया। वहाँ पर सभी प्रेजेंट लोग भी लिंदोंग के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे, आखिर कौन है वो जिसने डेविल क्लिफ एम्पायर को लूटा। उनमें से कल्टीवेटर शीकुन से मॉकिंगली बोलता अच्छी बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ जिसने डेविल क्लिफ एम्पायर की आंखों में धूल झोंकी। और एक लेडी ये बोलती है तुम्हारा डेविल एम्पायर इसी के लायक था, जब तुम्हें मिस्टीरियस की के बारे में पता चला तुमने बाकी सबको क्यों नहीं बताया, लालचियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब सुनकर शीकुन फ्यूरियस हो जाता, बट वो कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप सारी टोन एंटर कर लेता। साथ ही वो ये भी कहता जो भी उस किड से एंशिएंट की लेगा वो की उसकी हो जाएगी। जो सुन के वहाँ पर प्रेजेंट लोग खुशी से झूम उठते, बट कुछ लोग समझदार भी थे, उन्होंने गेस कर लिया था लिंदोंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, नहीं तो डेविल क्लिफ एम्पायर को इस हद तक कैसे मजबूर करता। इतने में लिंदोंग भी वहाँ पर पहुंच जाता, जो हंसते हुए बोलता लगता मेरे सिर के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए। जैसे ही वहाँ पर प्रेजेंट लोग लिंदोंग को देखते आसपास का माहौल शांत हो जाता, कुछ के फेस पे रेबल से स्माइल आ जाती है। ऑब्वियसली शीकुन ने जो कहा था मिस्टीरियस की उसकी होगी जो लिंदोंग से डील करेगा। इन कल्टीवेटर में से एक पर्सन को सबर नहीं किया जाता और वो लिंदोंग से बोलता किड हम तुम्हारा वेट बहुत टाइम से कर रहे हैं, अब जब तुम यहाँ आई गए हो वो एंशिएंट की हमारे हवाले कर दो। बोलने के साथ साथ वो पर्सन लिंदोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, बट जो नेक्स्ट मोमेंट हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उस हॉल में एक पंच की वॉइस सबको सुनाई देती है, जिससे वो पर्सन दूर जाके गिरता। ये पंच लिटिल फ्लेम ने थ्रो किया था, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने अटैक किया था वो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था और वो एक भी पंच को एंडोर नहीं कर पाया। लिंदोंग काम वॉइस में कहता मैं यहाँ पर मिस्टीरियस एंशिएंट की देने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ एंशिएंट की मेरी है, अगर तुम्हें मुझे ऑफेंड करना फिर कौन से किसी भुगतने के लिए भी तैयार रहना। आफ्टर ऑल मर्सी क्या होती है ये मुझे नहीं पता। वहाँ जो लोग थे वो लिंदोंग की बात तो सुनते, बट वो लिटिल फ्लेम की पावर देखकर अपने शौक से बाहर नहीं आए थे। कई सारे लोग सोच रहे होते इस किड ने ऐसा स्ट्रॉन्ग हेल्पर कहाँ से हायर किया। वैसे होता तो यहाँ बहुत कुछ होता, लाइक शिशोन की खातिरदारी, बट वो सब आप एपिसोड में देख सकते हो। कुछ टाइम बाद डेविल क्लिफ का लीडर शीकुन बाहर आते हुए लिटिल फ्लेम से कहता सर लिंदोंग से मेरे डेविल क्लिफ एम्पायर के कुछ मैटर्स है, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या देके हायर किया, बट अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे मैं उसका डबल देने को रेडी हूँ। फर्दरमोर अगर आपको फ्यूचर में कुछ हेल्प चाहिए होगी आप हमसे बोल सकते हो, मेरा डेविल क्लिफ एम्पायर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेगा। इन रिस्पॉन्स में लिटिल फ्लेम अपने हाथ को शीकुन की ओर पॉइंट करते हुए कहता बिग ब्रदर को टच करने से पहले मुझसे लिनियन से गुजरना होगा। लिटिल फ्लेम के वर्ड सुनकर वहाँ पर सभी और ज्यादा शॉक हो जाते। उन्हें लगा लिंदोंग ने इसे हाई अमाउंट देकर हायर किया होगा, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लिंदोंग इस स्ट्रीट टावर लाइक मैन का बिग ब्रदर होगा। वो लिटिल फ्लेम की टोन से ये भी इजीली गेस कर पा रहे होते वो लिंदोंग की खातिर शिशुआन एंड शीकुन को एक ही ब्लो में मार सकता। शीकुन ऐसे कैसे मानता, वो अपने हाथ को लिफ्ट करते हुए कहता फिर तो तुम भी इसके साथ मरो, और लिटिल फ्लेम के ऊपर एक अटैक नॉन एज गोल्डन डिबोनिक चॉप करता। उसका बैड लक, लिटिल फ्लेम उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे ही डैमेज दे देता, जिससे वो पीछे खींचे चले जाता। वो अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ शिशुआन से बोलता मैं इसे संभालता हूँ, तुम लिंदोंग से डील करो। शिशुआन भी वैसे ही करता जैसे शीकुन ने कहा। वो डेविल क्लिफ एम्पायर के कुछ लोगों को लिंदोंग पर अटैक करने जाता। ये देखकर लिंदोंग स्माइल करते
करते हुए कहता, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है फिर मैं आज तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। ये बोलते ही लिंदोंग अपने सोल पपेट को बाहर निकालता। इनिशियली सिचुआन पपेट को माइंड नहीं करता, उसे लगा ये पपेट क्या ही कर लेगा, बट जैसे सोल पपेट एक पंच थ्रो करता उसे डेविल एम्पायर के कुछ लोग विटनेस नहीं कर पाते और इंस्टेंटली मर जाता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग सरप्राइज फील करते हैं। वो आपस में बोलते ग्रेड 1 सोल पपेट। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था एक छोटे से एम्पायर में रहने वाले के पास इतने टेरिफाइंग ट्रम्प कार्ड्स है। आइदर साइड सिचुआन अपने बचे हुए लोगों से बोलता, इस पपेट से मैं डील करता हूँ, तुम लिंदोंग को मारो। वो सब भी वैसा ही करते, जो देखकर लिंदोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता। उसकी बॉडी से मेंटल एनर्जी एंड डेवरिंग पावर सर्ज होती है। वो अपने पाम को सभी की ओर पॉइंट करते हुए कहता, जॉइंट एसेंस सॉलोइंग पाम। इन नेक्स्ट मोमेंट आसपास का स्पेस रिसॉर्ट होने लगता और सभी को एक साउंड सुनाई देती है, बैंग। जब वो अटैक उन पर हिट करता वो सभी ब्लड वॉमिट करने लगता है, क्योंकि ये अटैक 3 पावर से मिलकर बना हुआ था। कोई नॉर्मल कल्टिवेटर इसे कैसे विटनेस कर सकता था। वो इंजर्ड होकर ग्राउंड में गिर जाते हैं। शिशुआन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इस अकेले बंदे ने पूरे डेविल क्लिप एम्पायर को इस हद तक ला दिया। शिकुन जो लिटिल फिल्म के साथ फाइट कर रहा था वो ये सब देखकर शिशुआन के पास आ जाता। लिंदोंग इनको टीच करते हुए कहता, क्या डेविल क्लिप एम्पायर बस नाम का एम्पायर है? इन रिस्पॉन्स में शिकुन कुछ बोलता। इतने में जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से एक एक्सपर्ट कफिंग करते हुए बोलता, फेलो कल्टिवेटर छोड़िए सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ दिन में एंशिएंट रोबो होने वाली है, कहीं कुछ एक्सीडेंट ओकर हुआ तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों ना अभी के लिए ये मैटर यहीं स्टॉप कर दे। लिंदोंग भी एग्री करता, साथ ही वार्निंग देता, अगर डेविल क्लिप एम्पायर ने मुझे फिर से प्रोवोक किया फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और इसी के साथ ये सब एंशिएंट रोबो ओपन होने का वेट करते हैं। वेट तो करते ही है, साथ ही सभी एम्पायर के लोग आपस में बातें करते हैं। जैसे जैसे एंशिएंट रोबो ओपन होने का दिन नजदीक आता वहाँ पर लोग भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन रोबो ओपन होनी थी। जिनके पास एंशिएंट की थी वोल्टर के ऊपर आ जाते। ऑब्वियसली इनमें से एक पर्सन लिंदोंग है। एक पर्सन वो था जिसने शिकुन एंड लिंदोंग की फाइट रोकी। इस पर्सन का नाम होंगजोंग होता। एक लेडी जो डेथ वैली एम्पायर से थी, इसका नाम यूकिंग होता, एंड एक शिकुन। ये 4 मिलकर एंशिएंट रोब का एंट्रेंस ओपन करते। जैसे रोब ओपन होती है सभी अंदर जाने लगते। लिंदोंग की टीम भी एंटर करती है, बट रोब में एंटर करने से पहले लिंदोंग अपनी वाली एंशिएंट की अपने पास ले लेता, कहीं कुछ काम आ जाए। अंदर का सीन कुछ खास नहीं होता, हर जगह बस येलोइश कलर दिख रहा होता। इसका भी सेम है येलोइश। लिंदोंग को कुछ फील हो रहा था लाइक वो किसी डोमेन में है। साथ ही ये भी फील होता ये डोमेन काफी करप्टेड है। मार्टिन भी एग्री करता। वो रोब में एंटर करने के बाद लिंदोंग की बॉडी से बाहर आकर उसके शोल्डर पर बैठा हुआ होता और फिर तीनों ब्रदर इस ट्रोप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर कई सारे क्रैक्स बने हुए थे, जिन्हें देखकर मार्टिन लिंदोंग को केयरफुल रहने को बोलता, क्योंकि अगर गलती से इन क्रैक्स की चपेट में आए तो बचना मुश्किल है। और हुआ भी ऐसी। जैसे जैसे मार्टिन लिंदोंग एंड लिटिल फ्लेम ट्रोप को एक्सप्लोर करते हैं उन्हें कई सारे कल्टिवेटर्स की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो इन क्रैक्स के पास गए और उन क्रैक्स ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। इनफैक्ट कुछ तो उसी टाइम मारे गए जब ट्रोप के अंदर आए। जैसे जैसे ये ट्रोप के अंदर जाते हैं इन्हें पता चलता है ये डोमेन एक सेक्ट से नहीं बल्कि कई सारे सेक्ट से मिलकर बना हुआ। लिटिल मार्टिन लिंदोंग से कहता, शायद ये डोमेन मार्शल आर्ट एलायंस का, जिस एलायंस में डेविल क्लाउड सेक्ट, ब्लड शैडो डोर, फेरीवर नहीं इंक्लूडेड थे। लिंदोंग लिटिल मार्टिन की बात सुनकर शॉक हो जाता। ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहते। इतने में लिटिल मार्टिन लिंदोंग से कहता, वहाँ पर कुछ है। वैसे तो लिंदोंग ने पहले ही सेंस कर लिया था, बट लिटिल मार्टिन की बात सुनकर वो और भी श्योर हो गया था। उसके हार्ट में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जब ये तीनों वहाँ जाते हैं इन्हें रियलाइज होता वहाँ एक कॉर्प्स पड़ा हुआ जिसकी बोन पूरी येलोइश है। वो इजिली गेस कर लेते ये निर्वाणा बॉडी ट्रिबुलेशन फील होने के कारण हुआ होगा। लिंदोंग उसे फ्री करने का डिसाइड करता, फ्री इन द सेंस उसके रिमेन्स को बर्न करता। सरप्राइजिंगली उस कॉर्प को बर्न करने के बाद लिंदोंग को कुछ सेंस होता लाइक उसे कुछ एनलाइटमेंट मिली हो। वो खुश हो ही रहा था। इतने में उसके पीछे से एक आवाज आती है, ये तो गोल्डन बॉडी शेरपू है। लिंदोंग सीरियसनेस के साथ जब पीछे देखता उसे अपने पीछे एक ब्लैक क्लोथ्स पहना हुआ आदमी दिखता। उस फिगर को देखकर लिंदोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन बिना लिंदोंग को पता लगे वहाँ पर अपेयर हुआ। जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा था ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। बट लिंदोंग अपना कंपोजर नहीं होता और गोल्डन बॉडी शेरपू को अपने होल्डिंग बैग में रखने के बाद उस पर्सन से पूछता, तुम कौन हो? इन रिस्पॉन्स में वो पर्सन कहता, तुम लकी हो, निर्वाणा प्रैक्टिशनर का एसेंस है। अगर तुम इसे रिफाइन करने के बाद ऑब्जर्व करोगे तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अभी तक मैंने बस एक ही शेरपू देखा, तुम लिंदोंग हो ना? ये काबिलियत तारीफ है। एक लो एम्पायर का कल्टिवेटर अपने दम पर यहाँ तक पहुंच पाया। हाउएवर अभी भी तुम निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करने के वर्दी नहीं हो। लिंदोंग ये सब सुन के शॉक हो जाता। वो पजल लुक में बोलता, निर्वाणा रैंकिंग ये क्या है? इन रिस्पॉन्स में वो ब्लैक क्लोथ्स पर्सन बोलता, आधे साल बाद 200 एम्पायर वॉर स्टार्ट होगी, बट कुछ गिने चुने लोग इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करना। इवन शिकुन भी निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करने की क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं करता। ये सुन के लिंदोंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता। वो खुद में सोचता, इवन शिकुन के पास भी निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करने के लिए किसी कल्टिवेटर की कल्टिवेशन कम से कम सेकंड स्टेज निर्वाणा होनी चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 100 वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी। साथ ही लिंदोंग अपने फिस्ट को क्लेंच करते डिटरमिन्ड होते हुए सोचता, क्या हुआ अगर अभी मेरे पास निर्वाणा रैंकिंग में एंटर करने की क्वालिफिकेशन नहीं है, स्टिल अभी भी मेरे पास हाफ ईयर है। उस टाइम पर मैं सबको प्रूव कर दूंगा मैं क्या चीज हूँ। कुछ टाइम ऐसे सोचने के बाद लिंदोंग उस पर्सन से थैंक यू बोलता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो ब्लैक क्लोथ पर्सन बोलता, मुझे थैंक यू बोलने की नीड नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ तुम अपने एंड बाकी जीनियसेस के बीच के गैप के बारे में अवेयर हो। साथ ही यहाँ पर उस पर्सन का नेम भी बताया जाता। इस पर्सन का नाम यानसेन होता। यानसेन जाते जाते लिंदोंग से कहता, होपफुली जब हम दूसरी बार मिले तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जैसे यानसेन वहाँ से जाता लिंदोंग कहता, ये पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग है। लिटिल फेम भी नोट करता। वैसे यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, नोवेल के अकॉर्डिंग लिंदोंग अभी निर्वाणा स्टेज पर नहीं पहुंचा। शायद तभी यानसेन ने लिंदोंग से ये सब कहा, बट डोंगो में ऑलरेडी लिंदोंग ने निर्वाणा फर्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू
कर लिया था, इसलिए हो सकता है स्टूडियो ये वाला पार्ट थोड़ा चेंज करे और मैं भी इस वाले पार्ट को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब आपने ऑलरेडी डोंगवा के लास्ट सीजन में देख लिया होगा कैसे लिनडोंग ने निर्वाणा फर्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रो किया। खैर जो भी चेंजेस हो अभी अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। जब लिनडोंग अपने ब्रेक थ्रो कंप्लीट कर लेता, लिनडोंग की टीम एंशिएंट ट्रोप की डीपर में जाने का डिसाइड करते। आखिरकार उन्हें लिटिल मार्टिन के लिए शमशेरा पिलजू ढूंढनी थी। इसी के साथ वो वहाँ से फ्लाई करते हुए ट्रोप के डीपर जाते हैं। जैसे जैसे फ्लाई करते आसपास का सीन भी विटनेस करते हैं। सरप्राइजिंगली एक जगह पर इन्हें दिखता कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो बात लिनडोंग का ध्यान खींच लेती है। एक पर्सन कहता तुम्हें पता है कुछ लोगों के हाथ में एंशिएंट सेक्ट की सील लगी, जिससे वो किसी भी टाइम एंटर करके एंशिएंट इनहेरिटेंस ले सकते हैं। ये सुन के दूसरा पर्सन पूछता ओह तो ये बात है, वो लकी फेलोज कौन है? इन रिस्पॉन्स वो पहले वाला पर्सन बोलता वो एंशिएंट सील किसको मिली ये तो पूछो ही मत। जिनको सील मिली वो सब किसी हाई रैंक एम्पायर से नहीं, एक लोली एम्पायर नॉन एज ग्रेट यान एम्पायर के लोगों को मिली। लिनडोंग की टीम जो पास से फ्लाई कर रही थी ये बात सुन के वो रुक जाते हैं। जब इनकी बातें खत्म होती है वो देखते कोई इनकी बात सुन रहा है, वो वहाँ लिनडोंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑल्दो उन्हें पता नहीं होता ये लिनडोंग है, बट उसकी एक युवा निर्वाणा स्टेज से वो शॉक्ड थे। लिनडोंग इनको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने वाला होता। इतने में एक पर्सन पूछता फ्रेंड क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन से एम्पायर से हो? लिनडोंग उनकी ओर देखते हुए कहता मैं उसी लोली ग्रेट यान एम्पायर से हूँ जिसकी बात तुम कर रहे थे। ये सुन के वो सब और भी ज्यादा शॉक हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर कब से छोटे से एम्पायर में ऐसे टैलेंटेड लोग बॉर्न होने लगे। बट इनमें से एक पर्सन ने लिनडोंग को पहचान लिया था और वो चिल्लाते हुए कहता ये लिनडोंग है, वो रूमर्ड लिनडोंग जिसने पिल रिवर के पास शिकुन को क्रिपल कर दिया, जो कि ऑलरेडी 2-1 निर्वाणा स्टेज पर पहुंच गया था। ये सुन के सबके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वेट शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था शिकुन को लिनडोंग ने कब क्रिपल किया। वेल एक्चुअली नॉवल के अकॉर्डिंग लिनडोंग शिकुन से तब डील करता जब लिनडोंग ने पिल रिवर के पास 1-1 निर्वाणा स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया। बट डोंगवा में ये थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए ये पार्ट मेरे से मिस हो गया। कोई इन शॉर्ट में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रोप में आने के बाद शिकुन भी 2-1 निर्वाणा स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता एंड कई सारे लोग पिल रिवर के पास आते जहाँ लिनडोंग निर्वाणा स्टेज पर एडवांस होने के लिए पिल रिवर के अंदर गया हुआ था। सेक्यूलिजन से बाहर आने के बाद लिनडोंग 3-1 निर्वाणा स्टेज से डील करता, जो कि ऑलरेडी डोंगवा में दिखा दिया था। बट इनके बाद वहाँ पर शिकुन भी आता एंड लिनडोंग उससे भी डील करता और साथ ही यहाँ पर लिनडोंग को पता चलता उसके फिंगर टेक्निक ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर टेक्निक एक सोल मार्शल आर्ट है जो निर्वाणा स्टेज को सरपास करती है। यही थी शिकुन की पूरी स्टोरी एंड इस स्टोरी से लिनडोंग का नाम पॉपुलर हो जाता। एनीवेज अभी अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। इनिशियली लिनडोंग ट्रोप के डीपर पार्ट को एक्सप्लोर करने जाने वाला होता, बट जब लिनडोंग ने उन कुछ कल्टिवेटर की बात सुनी लोली एम्पायर के लोगों को एंशिएंट सेक्ट की मिली, ये बात जगह जगह फैल गई होती है, इसलिए कई सारे जीनियसेस उनके पीछे पड़ गए थे। लिनडोंग गैस कर लेता ये मोलिंग की टीम होगी, इसलिए लिनडोंग मोलिंग और उसकी टीम को ढूंढने जाता। आफ्टर ऑल लिनडोंग के लिए वो फ्रेंड थे। गिवन लिनडोंग्स कैरेक्टर वो नहीं ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता था। जैसे लिनडोंग जा रहा होता वैसे उसके माइंड में कई सारी बातें चलती है, लाइक अगर सेक्ट सील किसी हाई रैंक एम्पायर के एक्सपर्ट्स को मिलती फिर तो ठीक था, बट जब सबको पता लगा वो जस्ट लोली एम्पायर नॉन एज ग्रेट यान एम्पायर से, फिर उनके पास दो ही चॉइसेस है, या तो सेक्ट सील उनके हवाले करे या फिर अपनी लाइफ दें। फाइनली कुछ दूर तक फ्लाई करने के बाद लिनडोंग एक आइलैंड पर आ जाता। वो खुद में बोलता कि मैं पहुंच गया। उस आइलैंड में न्यूमेरस फिगर होते हैं, सबकी नजरें एक सर्टेन डिस्टेंस पर होती है, जहाँ पर 3 फिगर हाथ में एंशिएंट सील लिए खड़े थे। जो भी इनको दिख रहा था उनकी नजरों में ग्रेट साफ साफ नजर आ रही थी। ऑब्वियसली वो 3 फिगर मोलिंग का ग्रुप होता, जिनके एक्सप्रेशन ग्लूमी होते। ग्लूमी तो होंगे, इतने सारे लोग जो पीछे पड़े हुए थे वो ये समझ जाते अगर एक भी मूव स्टार्ट किया ये सारे उन पर टूट पड़ेंगे। ऑल्दो वो ऑलरेडी हाफ स्टेज निर्वाणा लेवल पर थे, स्टिल उनके सामने कई सारे एक्सपर्ट्स थे। डुइन मोलिंग से बिटरली वे में बोलता हम क्या करें। इन रिस्पॉन्स में दूसरा पर्सन कहता ये न्यूज काफी पहले स्प्रेड हुई थी और हमने भी इन्हें इतने टाइम तक रोके रखा, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ब्रदर लिनडोंग को भी ये न्यूज मिल गई होगी। गिवन हिज कैरेक्टर वो हमारी हेल्प करने जरूर आएंगे। बट ये सुनकर मोलिंग उन दोनों से कहता सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर ब्रदर लिनडोंग आए भी उसके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। मोर ओवर ब्रदर लिनडोंग ने हमारी पहले बहुत हेल्प कर ली। ये सुनकर दुयन शाई करते हुए कहता हमारे पास अब एक ही चॉइस है, सील्स को उनके हवाले कर देते। आफ्टर ऑल जिंदगी से बढ़कर क्या चीज है। ये बात कर ही रहे होते इतने में एक पर्सन कहता क्या तुमने सोच लिया। इन रिस्पॉन्स में मोलिंग कहता हमें पता हमारी करंट स्टैंड के अकॉर्डिंग हम इन सील्स को नहीं रख सकते, अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले सकते हो, बट हम पे 3 ही सील है, तुम सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मोलिंग की बात सुनकर वहाँ का एटमोस्फेयर चेंज हो जाता, सभी एक दूसरे को देखने लगते और लोग ज्यादा बात न करे। इसलिए वो पर्सन फिर से बोलता क्या ये स्ट्रेटेजी है, तुम हमें आपस में लड़वाना चाहते हो, चुपचाप वो सील हमें दे दो, हम खुद डिसाइड कर लेंगे उन सील्स का क्या करना। मोलिंग की टीम के पास कोई और चॉइस होने से वो तीनों अपनी सील्स उनके फेंक देते हैं। जैसी वो सील्स उनकर फ्लाई करती है हाई रैंक एम्पायर के लोगों के फेस पर हीटेड एक्सप्रेशन आ जाता है, बट फॉर सम रीजन वो एक्ट नहीं करते। उनमें से हर एक को पता होता अगर किसी ने एक्ट किया तो बाकी सब उस पर टूट पड़ेंगे। वो काम होते हुए कुछ डिसाइड करते हुए सेक्ट सील्स को लेने वाले होते हैं। इतने में सिस्काई से एक हवा का झोंका उन सील्स को मोलिंग के ग्रुप के पास धकेल देता। ये देखकर मोलिंग स्टड हो जाता। आइदर साइड उन हाई एम्पायर के लोगों में से एक पर्सन बोलता कौन है जो कावर्डली अटैक कर रहा, खुद को दिखाओ। इन रिस्पॉन्स में एक किलिंग इंटेंट भरी आवाज सुनाई देती है। ऑल्दो मेरा ग्रेट यान एम्पायर लो रैंक एम्पायर है, इसका ये मतलब नहीं है तुम जब चाहो हमें लूटो। सभी उस वॉइस को फॉलो करते। कुछ दूर सबको अपने सामने 2 फिगर दिखते। मोलिंग एक्साइटली कहता लिनडोंग के और कई सारे लोग देखने लगते। सभी सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हाई एम्पायर के मैटर्स में कोई इंटरवीन करेगा। एट द सेम टाइम लिनडोंग को यहाँ देखकर मोलिंग की टीम में ग्रेटिट्यूड आ जाता। हाउएवर वो थोड़ा वरीड फील कर रहे होते हैं। उन हायर एम्पायर के लोगों में से एक पर्सन एरोगेंटली बोलता तो तुम लिनडोंग को जिसने डेविल क्लिप एम्पायर को ऑफेंड किया। हाउएवर ये तुम्हारे लिए डेविल क्लिप एम्पायर नहीं है जो तुम यहाँ पर इंटरफेयर करोगे। अगर तुम पीछे हटने को रेडी हो मैं जो भी यहाँ हुआ वो सब भूल जाऊंगा। इन रिस्पॉन्स में लिनडोंग कहता ये
सेक्ट सील मेरे फ्रेंड्स को मिली, इसलिए उस सेक्ट के ट्रेजर का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तुम होते को अनोन से ये सील लेने वाले। ये सुन के उस पर्सन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो गुस्से में बोलता कि अच्छा रहेगा तुम यहाँ ट्रबल ना फैलाओ। डेविल क्लिफ एम्पायर को ऑफेंड करके तुम ऑलरेडी सबकी नजरों में आ चुके हो। मोरओवर मैंने सुना शिकुन ने ऑलरेडी 2 इवन नेरोना स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर उसे पता लग गया तुम यहाँ हो, फिर तुम्हारे यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जब और लोग ये सुनते जिस पर्सन ने ये बोला था, उस ग्रुप के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लिंदोंग स्टैंड फील करता, वो स्माइल करते हुए खुद में बोलता, लगता है इस फेलो को पता नहीं है शिकुन को मैंने ऑलरेडी क्रिपल कर दिया, तभी ये इतना चल रहा। मोलिंग लिंदोंग से बोलता, ब्रदर लिंदोंग हमें ये सेक्ट सील नहीं किया, इन्हें वो दे दो और यहाँ से चलो। ऑब्वियसली मोलिंग वरीड फील करता, इसलिए वो ये सब बोलता। इससे ये तो पता ही चल गया था शिकुन को ऑलरेडी लिंदोंग ने डिफीट कर दिया। वो हायर एम्पायर का पर्सन स्माइल करते हुए बोलता, देखो तुम्हारे साथी भी सेंसिबल है, जल्दी से उसी हमारे वाले करो। ये पर्सन ग्रेट फॉरेस्ट एम्पायर से क्विंसेन होता, जो एक युवान निर्वाण स्टेज पर था। क्विंसेन के बाद सुनकर अदर एम्पायर के लोग स्ट्रेंज फील करते, क्योंकि उन्हें पता था शिकुन के साथ लिंदोंग ने क्या किया, बट फिर भी वो क्विंसेन को नहीं रोकते। वो क्विंसेन को यूज करके लिंदोंग के स्ट्रेंथ देखना चाहते थे। लिंदोंग उन सील्स को अपने हाथ में लेते हुए उनसे खेल रहा होता और क्विंसेन को टीच करते हुए गया था, अगर तुम इन सेक्ट सील को ले सकते हो तो ले लो। ये देखकर क्विंसेन और भी ज्यादा एंग्री हो जाता। वो गुस्से से लिंदोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। हाउएवर जैसे क्विंसेन लिंदोंग के सामने पहुंचता, लिंदोंग उसे एक ही पंच में ढेर कर देता। उससे क्रश तो करता ही है, साथ ही मॉकिंगली कहता, तुम्हारी इस छोटी सी स्ट्रेंथ से तुम मुझे चैलेंज करने चले, अब भुगतो इसके कॉन्सिक्वेंसेस। लिंदोंग क्विंसेन को स्लैप करता, जिससे क्विंसेन के मुंह से ब्लड आने लगता। उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। उनका शॉक होना भी जाहिर से था। आफ्टर ऑल एक पीक 1 युआन निर्वाण स्टेज कल्टिवेटर लिंदोंग के एक भी स्लैप को एंडोर नहीं कर पाया। मोलिंग जो पहले वरीड फील कर रहा था, वो भी हैप्पी फील करने लगता। लिंदोंग सबको इग्नोर करते हुए क्विंसेन से कहता, शिकुन को लेकर जो तुम बोल रहे हो वो सही है, बट शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया। उसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से सबक सिखाया, जिससे इन फ्यूचर डेविल क्लिफ एम्पायर मेरे मामले में कभी टांग नहीं अड़ाएगा। जिसके बाद लिंदोंग वहाँ पर जो हायर एम्पायर के लोग थे उनसे कहता, ये सेक्ट सील मेरे फ्रेंड्स को मिली है, इसलिए असली हकदार वो है। आई होप तुम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें भी ना चाहते हुए एग्री करना पड़ता, जो देखकर लिंदोंग हैप्पी फील करता। बट जैसे जैसे वो कुछ और सोचता, उसे फिर से वो बीविचिंग लेडी दिखती है, जिसने थंडर वैली में लिंदोंग को यूज करने का ट्राई किया, लेकिन वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गई। यस, वही रेड ड्रेस लड़की मू होंगलिंग। मू होंगलिंग लिंदोंग के और बीविचिंग स्माइल के साथ बोलती है, लिटिल ब्रदर लिंदोंग सच में इंप्रेसिव है, हमें मिले हुए कितना ही टाइम हो गया और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है। मू होंगलिंग के साथ एक और व्हाइट क्लोथ पहना हुआ पर्सन भी होता, जिससे लिंदोंग को स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील हो रही थी। मोरओवर से वहाँ देखकर पहले जो वहाँ लोग आए थे वो सब विड्रॉ कर लेते। लिंदोंग को भी समझ जाता है ये पर्सन ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। वो व्हाइट क्लोथ पर्सन लिंदोंग से कहता, मैंने तुम्हारे बारे में कई बार सुना। लिंदोंग को ये समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, क्योंकि वो श्योर नहीं था ये पर्सन एलाई है या फिर एनिमी। बट एट देन वो अपने हाथ को कप करते हुए ग्रीट करता। मू होंगलिंग जो उनके पास खड़ी थी, वो स्माइलिंग वे में बोलती है, लिटिल ब्रदर लास्ट टाइम तुमने मुझे फोर्सफुली सीक्रेट रिल्म से बाहर फेंक दिया था, क्या तुम कंपनसेट करने के बारे में सोच रहे हो? लिंदोंग में ऐसा नहीं लगता। लिंदोंग ऐसा देखकर मू होंगलिंग कहती है, ऑल्दो मैं ट्रोब में आने के बाद तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, बट अब लगता है ये पॉसिबल नहीं है। इन रिस्पॉन्स में लिंदोंग बिटरली स्माइल के साथ बोलता, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। साथ ही लिंदोंग ये भी गेस कर पा रहा था, ऑल्दो ये 1 युआन निर्वाण स्टेज पर है, बट कंपेयर टू शिकुन इसकी पावर लेवल टेरिफाइंग है। लिंदोंग ये सब सोच ही रहा होता, इतने में वो व्हाइट क्लोथ पर्सन हंसते हुए बोलता, होंगलिंग बस मजाक कर रही है, इसे सीरियसली मत लो, मेरा नाम लियू बाई है। लियू बाई नाम सुनकर लिंदोंग सरप्राइज फील करता, क्योंकि उसने भी ये नाम पहले सुना था। लियू बाई नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन के 4 ओवरलॉर्ड्स में से एक ओवरलॉर्ड है। लिंदोंग कुछ टाइम बाद बोलता, मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना, तुम्हारे यहाँ होने का रीजन कहीं तुम भी इस सेक्ट के रिमेनेंट्स में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? लिंदोंग का क्वेश्चन सुन के लियू बाई कहता, ऑल्दो यहाँ पर काफी अच्छी चीज है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस तुमसे फ्रेंडशिप करने आए। ये सुन के वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इन रिस्पॉन्स में लिंदोंग स्माइल करते हुए बोलता, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ब्रदर लियू बाई ने ये कहा। जिसके बाद लियू बाई एंड मू होंगलिंग वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले लियू बाई लिंदोंग से बोलता, ब्रदर लिंदोंग जब हम एंशिएंट ट्रेजर ट्रोब की डीप में मिलेंगे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। लियू बाई के लास्ट वर्ड सुनकर लिंदोंग इजीली गेस कर लेता, ट्रोब की डीपर पार्ट में कई सारे जीनियस ट्रेजर के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। फिर हमें सीन वापस लिंदोंग एंड लिटिल फ्लेम पर शिफ्ट होता, जो मोलिंग के ग्रुप के पास आकर उन्हें वो सेक्ट सील पास करते। सील एक्सेप्ट करने के बाद मोलिंग बोलता, ये अनएक्सपेक्टेड है, तुम ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच गए। इन रिस्पॉन्स में लिंदोंग स्माइल करते हुए बोलता, मैं बस लगी था, मोरओवर तुम्हारे लग भी कुछ कम नहीं है इस सेक्ट के इनहेरिटेंस जो मिलने वाली है। साथ ही लिंदोंग उनसे अंदर जाने को बोलता, मैं तुम्हें गार्ड करूंगा, जैसे तुम इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मोलिंग एंड उसकी टीम भी वैसे ही करते। जब मोलिंग और उसका ग्रुप अंदर चले जाता, लिंदोंग जाने से पहले उस एरिया को एक्सप्लोर करता, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सरप्राइजिंगली हुआ भी ऐसी, उसे एक स्टोन टैबलेट दिखाई देता जहाँ पर एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड थी। उस स्टोन में लिखा हुआ था, कैनगिंग अलायंस 108 सेक्ट, 16 प्रोटेक्टर सेक्ट एंड 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट। लिंदोंग ये देखकर शॉक हो जाता, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था अलायंस इतने सेक्ट से मिलकर बनी होगी। साथ ही वो ये भी गैस कर लेता 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट अलायंस के हाईएस्ट मेंबर होंगे और हो ना हो समसेराफिल वहीं मिलेगी। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद लिंदोंग एंड लिटिल फ्लेम ट्रोब के डीपर पार्ट को एक्सप्लोर करने चले जाता है। जाने से पहले लिंदोंग ये गोल सेट कर लेता, उन 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट में से किसी एक सेक्ट की इनहेरिटेंस लेके रहेगा, तभी उसकी ये ट्रिप सक्सेसफुल मानी जाएगी। वो बीच में भी कहीं नहीं रुकता। जैसे जैसे लिंदोंग की टीम डीपर पार्ट में जाती है, उन्हीं लोगों की आवाज आना बंद हो जाती है, क्योंकि ट्रोब की डीप में स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जाना प्रेफर करते। लिंदोंग ऐसे ही अंदर जा रहा होता, सडनली उसे कुछ सेंस होता लाइक उसके आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, जिससे लिंदोंग के फेस पर जॉयस एक्सप्रेशन आ जाता है। लिंदोंग अपने हैंड को रेज करता,
और उसके सामने का स्पेस क्रिम्सन हो जाता, मानो फायर क्लाउड पूरे स्काई में स्प्रेड होकर सभी पाथ्स को ब्लॉक कर रहे हैं। लिंदोंग के अप्रोच टू होने लगता है क्योंकि वहाँ लाइक क्रिम्सन सी ऑफ फ्लेम्स बर्न हो रहा हो एंड स्पेस एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाता। लिंदोंग अपने में बोलता, निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे। ये इन्फॉर्मेशन उसे उस स्टोन टैबलेट से मिली थी। ट्रूप की डीपेस्ट पार्ट को एक फॉर्मेशन नॉन एज निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे गार्ड कर रही है। इन सिंपल टर्म्स, अगर किसी को ट्रूप की डीपेस्ट पार्ट को एक्सप्लोर करना, फिर पहले उसे इस सी ऑफ फायर और मोर एक्यूरेटली इस फॉर्मेशन से बाहर जाना होगा। इस एरे में जो फ्लेम बर्न हो रही थी वो कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं बल्कि निर्वाणा क्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जो बहुत ही विशियस है। लिटिल मार्टिन भी बाहर आते हुए लिंदोंग से कहता, ये फॉर्मेशन सिंपल नहीं है, इसलिए केयरफुल रहो। लिंदोंग भी नोट करता और डायरेक्टली सी ऑफ फायर में कूद जाता। लिटिल फ्लेम भी सेम ऐसा ही करता। लिंदोंग के सी ऑफ फायर में एंटर करते ही उसे फील होता है लाइक उसकी स्किन बर्न हो रही हो, बट वो अपनी मेंटल एनर्जी से लिटिल फ्लेम एंड अपनी बॉडी को कवर करते हुए आगे बढ़ते जाता, साथ ही कोशिश भी हो जाता। आफ्टर ऑल ये एरे कोई ऑर्डिनरी एरे नहीं था, हुआ भी ऐसी जैसे लिंदोंग ने सोचा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते फॉर्मेशन में अनयूजुअल मूवमेंट्स होने लगती है एंड सडनली उनके और निर्वाणा फायर की गोली अटैक करने लगते। लिंदोंग ये देखकर बोलता, निर्वाणा फायर थंडर। उसने गैस कर लिया था ये स्ट्रेंज बॉल निर्वाणा फायर थंडर है। लिटिल फ्लेम एनिशेस होते हुए उन्हें अपनी रोड से हिट करने वाला होता। इतने मुझसे मार्टिन रोकते हुए कहता, ब्रैट उन्हें मत छुओ, वो काउंटलेस बॉल्स है, अगर तुमने एक को भी एक्सप्लोड किया उससे सभी बॉल चेन फॉर्म में आते जाएंगे जब तक तुम पीसेस में ब्रेक नहीं हो जाओगे। मार्टिन की बात सुनकर लिंदोंग भी शॉक हो जाता। उसे अब रियली में ये एरे ट्रबलसम लगने लगा, बट मार्टिन लिंदोंग से कहता, फूल तुम्हारा डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल कब काम आएगा, उसे यूज करो, फिर चाहे निर्वाणा थंडर कितना ही वॉलेंट हो, डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल इन्हें इजीली डेवर कर सकता। लिंदोंग भी सेम वैसे ही करता जैसे मार्टिन ने कहा। एंसेस्ट्रल सिंबल सारे फायर थंडर बॉल्स को डेवर कर लेता। अगर कोई इस सीन को विटनेस करता उसे अपनी आइज पर भरोसा नहीं होता उसने ये क्या देख लिया। सरप्राइजिंगली एट द एंड लिंदोंग को यहाँ देखने को मिलता जो निर्वाणा फ्लेम बर्न हो रही थी उसके सेंटर में एक ब्लैक कलर्ड फ्लेम फ्लोट हो रही थी। लिंदोंग ये देखकर शटल हो जाता। वो हल्की सी आवाज में बोलता, ये तो निर्वाणा डीमन फ्लेम है। निर्वाणा डीमन फ्लेम एक ऐसी फ्लेम है जो निर्वाणा क्यू से फॉर्म होती है, बट कंपेयर टू अदर फ्लेम निर्वाणा डीमन फ्लेम बहुत ही पावरफुल होती है क्योंकि इस टाइप की फ्लेम मेंटल एबिलिटी पोजेस करती है। कहा जाता है ये फ्लेम तभी बॉर्न होती है जब कोई कल्टिवेटर अपनी थर्ड युवान निर्वाणा ट्रिबुलेशन में फेल हो। लिंदोंग का इस फ्लेम को देखकर शटल्ड फील करना नॉर्मल बात थी। उसके एक्सप्रेशन सॉल्मन हो जाते होंगे क्योंकि लिंदोंग को पता था अगर उसने एक भी कदम बढ़ाया वो फ्लेम उसकी ओर आने लगेगी। लिटिल मार्टिन भी उससे कहता, तुम सच में अनलकी हो, जो सुनकर लिंदोंग सीरियस होते हुए बोलता, ये सरकास्टिक वर्ड पास करने का टाइम नहीं है। लिटिल मार्टिन भी लिंदोंग को और टीज ना करते हुए उससे कहता, ऑल्दो ये फ्लेम डेंजरस है बट एट द सेम टाइम ये एक ट्रेजर भी है, अगर तुम इसे कंट्रोल कर लोगे डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं होगा। लिटिल मार्टिन की बात सुनकर लिंदोंग का मूड ट्विच होने लगता। वो कहता, अगर इस फ्लेम को कंट्रोल करना इतना ईजी होता तो जो एक्सपर्ट अभी तक आए थे उन्होंने इसे कंट्रोल नहीं कर लिया होता। इवन मेरे पास डेवरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है बट मैं उसमें भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं उसकी फुल पावर को अनलिस्ट नहीं कर सकता। मार्टिन भी लिंदोंग की बात से एग्री करते हुए कहता, हाँ कह तो तुम सही हो बट एक बात तुम भूल गए, तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल सिंबल के अलावा और भी कुछ है। लिंदोंग ये सुनकर सरप्राइज फील करते हुए कहता, कहीं तुम्हारा मतलब मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान से तो नहीं है। मार्टिन नोट करते हुए मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान को समन करता और उसे एक्टिवेट करने लगता। जैसे स्टोन तालिस्मान अपीयर होता मानो डीमन फ्लेम ने उसे सेंस कर लिया हो और वो लिंदोंग की और लाइटनिंग स्पीड से बढ़ने लगती है। लिंदोंग डीमन फ्लेम के इस मूवमेंट को देखकर अपनी मेंटल डिस्टेंस से एक बैरियर फॉर्म करता। हाउएवर वो बैरियर पल भर में शैटर हो जाता। लिंदोंग को इस बात से अंदाजा लग गया था डीमन फ्लेम कितनी टेरिफाइंग है। लिंदोंग अपनी मेंटल डिस्टेंस यूज करके बैरियर फॉर्म करते जाता एंड वो फ्लेम उस बैरियर को ब्रेक करते जाती है। आइदर से लिटिल मार्टिन लिंदोंग को इग्नोर करते हुए अपना पूरा ध्यान स्टोन तालिस्मान को एक्टिवेट करने में लगाता। जैसे डीमन फ्लेम लिंदोंग के पास पहुंचती है स्टोन तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता। स्टोन तालिस्मान में से एक सिंबल ऑफ लाइट फ्लो होते हुए निर्वाणा डीमन फ्लेम को कवर करके सील कर देता। इन नेक्स्ट मोमेंट निर्वाणा डीमन फ्लेम उस सिंबल की वजह से क्लस्टर में चेंज होकर लिंदोंग के सामने आ जाते। ये देखकर तीनों ब्रदर लिंदोंग, लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फ्लेम रिलीफ फील करते। कुछ टाइम तक वहाँ रुकने के बाद ये वहाँ से जाने का डिसाइड करते। जैसे जैसे ये आगे जाते इन्हें अब निर्वाणा फायर वीकेंड होती सेंस हो रही थी। फाइनली एक सर्टेन डिस्टेंस दूर चलकर इन्हें लग जाता अब ये निर्वाणा बर्निंग एरिया से बाहर निकलने वाले। सरप्राइजिंगली जब ये उस बर्निंग एरिया को लीव करने वाले थे उन्हें कुछ दिखाई देता। दो फिगर सी ऑफ फायर से बाहर आते जिनको फायर ने रैप किया हुआ था। लिंदोंग कुछ और सोचता, इतने में से लिटिल मार्टिन केयरफुल रहने को बोलता। लिंदोंग ये सीन देखकर स्टैंड हो जाता। हाउएवर वो अपना कंपोजर नहीं होता एंड खुद को डीमन फ्लेम से हाइड कर लेता और वहाँ के सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता। वो खुद में ही सोचता आखिर कौन होंगे ये लोग, क्योंकि उनसे एक्सट्रीमली डेंजर वाली फीलिंग आ रही थी। लिटिल मार्टिन कहता, इन दो लोगों का ऑरा थोड़ा स्ट्रेंज है, न जाने क्यों इनको ऑरा एंशिएंट बैटल फील्ड वाले लोगों से स्ट्रेंज लग रहा। इतने में वो दो फिगर आपस में बात करने लग जाते। ये स्पेस सिस्टर जुआन रीजन की पोजीशन में काफी टाइम से है। ऑल्दो उनकी वॉइस लाउडर नहीं थी बट लिंदोंग उन्हें इजीली सुन सकता था। ये सुन के लिंदोंग के हार्ट में रेस बढ़ने लगता। रेस बढ़ी गई क्योंकि वो दो लोग ईस्टर्न जुआन एम्पायर से ये स्पेस छीनने की बात कर रहे होते हैं एंड ग्रेट यान एम्पायर भी ईस्टर्न जुआन एम्पायर का पार्ट है। तो लिंदोंग को गुस्सा तो आएगा ही। हाउएवर वो खुद को काम करते हुए वहाँ से जाने लगता। वो खुद को ऐसे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। जैसे लिंदोंग वहाँ से जाने स्टार्ट करता उसे एक आवाज सुनाई देती है, वहाँ कौन है, बट लिंदोंग कहाँ सुनने वाला था। वो फुल स्पीड से वहाँ से जाने लगता। जब वो दो फिगर लिंदोंग को वहाँ से एस्केप करता हुआ देखते वो एक दूसरे से बोलने लगते, वो फेलो हमारी नजरों से बच गया, क्या वो हमारे प्लान के लिए खतरा तो नहीं बनेगा। ये सुन के दूसरा पर्सन बोलता, ना हमने इतने ज्यादा इनसाइट से भी रिवील नहीं किया, अगर वो किसी को बताएगा भी तब तक हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो हम इस बार केयरलेस थे बट वो फेलो भी कोई ऑर्डिनरी नहीं लगता। खैर ये सब छोड़ो, हम अपने बिजनेस पर आते हैं। जब वो फिगर वहाँ से चले जाते लिंदोंग एंड उसकी टीम एक स्पेस से बाहर आते हैं। ऑब्वियसली लिंदोंग ने एंसेंट की का यूज किया था। बाहर आने के बाद लिटिल मार्टिन बोलता, ये लोग
लोग इस टाइम जुआन रीजन से नहीं है, लगता हमने वो सुन लिया जो सुनना नहीं था। लिंदोंग बेगरी करते हुए कहता हमें ऐसे मैटर में इन्वॉल्व होने से बचना होगा। इन रिस्पॉन्स पे लिटिल मार्टिन भी बोलता रिलैक्स, जब मुझे शमशेर अपील मिल जाएगी उस टाइम मेरी कुछ स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, फिर चाहे दोनों ही क्यों ना जाए, इस ग्रैंडपा के सामने उन्हें झुकना होगा। लिंदोंग लिटिल मार्टिन की बात सुनकर मन ही मन हैप्पी फील कर रहा था, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन से बाहर जाते हुए ट्रूप की डीपर पार्ट की ओर चले जाते हैं। इनकी जर्नी ज्यादा देर तक नहीं चलती, लगभग 10 मिनट बाद ये ट्रूप की डीप में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें अपने सामने एक स्पेस दिखता। उस स्पेस में कई सारे आइलैंड होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ट्रूप का डीपेस्ट पार्ट बाहर वाले पार्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता। वहाँ पर कई सारे लोग पहले से ही किसी चीज का वेट कर रहे थे। लिंदोंग भी इजीली गैस कर लेता ये सभी लोग बड़े बड़े एम्पायर के लोग हैं। कुछ टाइम तक वहाँ का सीन विटनेस करने के बाद लिंदोंग लिटिल फ्लेम से बोलता चलो चले, हमें भी कुछ ट्रेजर हंट करनी चाहिए। और ये तीनों ब्रदर की टीम एक पास वाले आइलैंड के बाद डिसेंड होते हैं। जाते जाते लिंदोंग लिटिल फ्लेम से वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर करता जो उसे उस स्टोन से मिली थी जब उसने मोलिंग औरों की हेल्प की। सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद लिटिल फ्लेम लिंदोंग से पूछता क्या हम डायरेक्टली 4 ग्रेट मिस्ट्रियस सेक्ट की ओर जा रहे हैं। इन रिस्पॉन्स में लिंदोंग बिटर स्मेल के साथ बोलता नहीं, 4 ग्रेट मिस्ट्रियस सेक्ट में एंटर करना इतना इजी कैसे हो सकता, मोर लाइकली पहले में 5 प्रोटेक्टर सेक्ट से गुजरना पड़ेगा। जब 5 प्रोटेक्टेड सेक्ट रिमेन्स एक्टिवेट होंगे तभी 4 ग्रेट मिस्ट्रियस सेक्ट की इनहेरिटेंस एक्टिवेट होगी। कुछ टाइम तक फ्लाई करने के बाद लिंदोंग एंड लिटिल फ्लेम स्टोन से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक सेक्ट नॉन एज 8 लेवल सेक्ट के पास पहुंचते हैं, जो प्रोटेक्टेड सेक्ट की रैंक में सेकंड नंबर का सेक्ट था। वहां पहुंचने के बाद वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखने लगते हैं, जहां पहले से ही कई सारे लोग प्रेजेंट थे। इधर साइड इन दोनों को वहां देखकर कई सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लाइक लिंदोंग है जिसने डेविल एम्पायर के शिकुन को डिफीट किया। बट लिंदोंग ये सब माइंड नहीं करता एंड वहां चुपचाप खड़ा होता। आफ्टर ऑल ये सब उसके लिए अनफेमिलियर थे। वेल हम भी लिंदोंग को डिस्टर्ब ना करते हुए बाकी सबसे फेमिलियर होने देते एंड इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि फाइनली लिंदोंग को एंशिएंट सेक्ट की इनहेरिटेंस मिलने वाली है। साथ ही लिटिल मार्टिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने वाला है और फिर तीनों ब्रदर मिलके 100 डायनेस्टी वॉर में जो मसेकर मचाएंगे वो देखने में काफी मजा आएगा। एनीवेज ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय एंड कमेंट में अपने ओपिनियन से शेयर कर सकते हो।